अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप लोग भी यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल आपने खास कर रखना है 2024 के अंदर, ताकि आपका रिजेक्शन का रेट कम से कम हो सके। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैं यूके के विजिट वीज़ा के बारे में आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज की ये वीडियो एक छोटा सा रिकैप है, ताकि अगर आप लोग भी वीज़ा अप्लाई करने के दौरान हो तो इन बातों का ख्याल रखें, ताकि आप लोगों का रिजेक्शन रेट कम से कम हो सके। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि आपका जो पासपोर्ट है, अगर उसकी एक्सपायरी होने वाली है तो जल्द से जल्द आप उसको रिन्यू करवा लें। और रिन्यू करवाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि 5 साल के पासपोर्ट और 10 साल के पासपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क नहीं है। तो कोशिश करें कि 10 साल के लिए रिन्यू करवाएं, ताकि एक ही दफ़ा आपका पासपोर्ट आपके पास आए और 10 साल तक आपको दोबारा से रिन्यू कराने की टेंशन ना हो, बल्कि एक ही पासपोर्ट आपका लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा हो। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आपका जो MRC है वो नादरा का बना हुआ हो, और आप अगर फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपकी आगे फैमिली है, तो आपका FRC ज़रूर बना हुआ हो। FRC बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग होम टाई क्रिएट करता है कि आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली है जिनको वापस आके आपने ज्वाइन करना है। तीसरे नंबर पे, अगर आप एक सैलरी होल्डर हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स को संभाल के रखना है, ताकि आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो लास्ट सैलरी स्लिप्स को अटैच कर सकें। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड बंदे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप हर साल अपना टैक्स फाइल करते हैं, और टैक्स फाइल करने के अलावा आप जो बैंक स्टेटमेंट रन कर रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। आमतौर पे कारोबारी लोग जो होते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट उतनी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि इस महीने के एंड पे पैसा निकल जाता है, फिर अगले महीने पैसा डलता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो उनकी बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल नीचे आ रही होती है। उनको लगता तो ऐसा है कि भाई हमारी तो करोड़ों का टर्नओवर है हमारा, लेकिन महीने के एंड पे उनके अकाउंट में अक्सर ऐसा भी होता है कि 1000, 2000, 10,000, 15,000 तक भी पैसे आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये आपको शो करती है कि भाई आप जो है ना वो एक सस्टेनेबल आप अमाउंट लेके साथ नहीं चल रहे हर महीने, बल्कि आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो आपके सर्वाइवल का पैसा होता है और महीने के एंड पे आप वो निकाल चुके होते हैं। जबकि उसी के बरक्स अगर आपके अकाउंट के अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा प्लस हो रहा हो और इवेंचुअली एक बैंक स्टेटमेंट बन रही हो, तो ये आपकी ग्रोथ शो करेगा, और ये शो करेगा कि भाई आपका बिजनेस जो है वो अब सस्टेन हो चुका है, आपका बिजनेस अफोर्ड कर सकता है आपके ट्रेवल को। साथ ही एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए बनानी है आपको क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ये साबित करेगा कि भाई आप जो है इससे पहले भी कई कंट्रीज़ में जा चुके हैं, टाइम से उन कंट्रीज़ को लीव कर चुके हैं, और आप यूके आके भी टाइम से यूके को लीव कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल एक और आता है कि लोग अक्सर मुझे ये बोलते हैं कि भाई क्या मैं अपने पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ स्टैम्प्स लगवा लूँ, जैसे मलेशिया या फिर थाईलैंड की स्टैम्प्स लगवा लूँ खाली वीज़ा के, और मैं ट्रैवल ना करूँ। तो मैं ऐसा करने से हमेशा मना करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी को और लूज़ करेगा कि आपने स्टैम्प्स तो लगवा लिए, आप गए नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ स्टे लगवाए ताकि आप ये शो कर सकें कि आपके पास कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा था। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि ट्रैवल करें ताकि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन रही हो। उस ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप फिर आगे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों, एक और बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो हो रहे हैं, वो कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कैश में ना हो, क्योंकि कैश के एक्सपेंस को शो करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपके FBR के टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच हो रही हो, मिसमैच ना हो। मतलब कि आपकी इनकम स्टेटमेंट बोल रही है कि आपकी साल की इनकम जो है वो 4 करोड़ है, आपके FBR टैक्स रिटर्न्स बोल रहे हैं कि आपकी साल की इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है। तो यहाँ पे जो तजाद आएगा ये आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर देगा। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 033335999811 पे कॉन्टैक्ट करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी कि किस तरह से आप अपनी वीज़ा जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।